गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। आज हिंदी का तीसरा भाग समास को आगे बढ़ाते हैं और उसमें कर्मधारय समास को पढ़ते हैं। ठीक है, कर्मधारय समास से संबंधित जितने भी आपके डाउट्स हैं वो आज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखेंगे और अपने नोट्स बनाएंगे। ठीक है, आइए कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। ठीक है, सबसे पहले बात आती है परिभाषा। ठीक है, परिभाषा देखिए, इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा ये है कि जिस समास में पहला पद विशेषण होता है, जिस समास में पहला पद विशेषण होता है तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। मतलब पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ये परिभाषा आपने सब जगह देखी होगी। ठीक है, लेकिन इन्हीं परिभाषा से सारे एग्जाम्पल नहीं सॉल्व होते हैं। ठीक है ना कहीं कुछ डाउट्स रह जाते हैं। तो क्या है वो चीज़ें जो डाउट्स दूर करेंगी। देखो भाई, कर्मधारय समास के लिए सबसे पहले आपको विशेषण और विशेष्य दिखना चाहिए। ठीक है, दूसरा उपमेय और उपमान वहाँ पर दिखना चाहिए, तो आपके सारे एग्जाम्पल कवर होंगे। ठीक है, बात आती है विग्रह की। तो किस प्रकार के विग्रह से आप पहचानेंगे। ठीक है, विग्रह में हमेशा है जो, विग्रह में हमेशा है जो शब्द आपको दिखेगा, है जो। ठीक है, और क्या दिखेगा, और है के समान, तुलनात्मक शब्द दिखेगा के समान। ठीक है, के समान दिख जाएगा और रूपी वहां पर दिख जाएगा। ठीक है, तो जहां जहां आपको है जो के समान रूपी दिखते हैं वहां पर आप कर्मधारय समास टिक लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात आती है सारे जो टर्म्स हैं इसमें लिखे हुए पद हैं उनको एक्सप्लेन करने की। मेरी पहले वाली वीडियो देखी होगी आपने, तो उसमें भी एक एक शब्द को समझाया गया था। ठीक है, अब कर्मधारय समास की मैं अगर परिभाषा मैंने बताई थी आपको कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो एक परिभाषा और भी है कि जिस समास में दूसरा पद क्या हो, प्रधान हो। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। ठीक है, क्या होता है ये प्रधान पद, क्या होता है विशेषण, विशेष्य, उपमेय, उपमान, इनको समझते हैं। ठीक है, चलिए तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तभी आप किसी भी एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो अभी विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण कहते हैं जिसकी विशेषता बताई, जो शब्द विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेषण। जो शब्द विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेष्य, जैसे मोटा लड़का। ठीक है, तो लड़का क्या हो गया, विशेष्य। मोटा क्या है, उसकी विशेषता है। ठीक है, उपमेय उपमान किसे कहते हैं, उपमेय उसे कहते हैं जिसे उपमा दी जाती है, उसे उपमेय कहते हैं। ठीक है, उपमा में तुलना, और उपमान जिससे उपमा दी जाती है, उसे उपमान कहते हैं। जिसे उपमा दी जाती है उसे उपमेय, जिससे उपमा दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। ठीक है, ये आपने आगे अलंकार में पढ़ने हैं उपमान। ठीक है, अब बात आती है प्रधान पद की। ठीक है, क्या है वो प्रधान पद, क्यों उसे प्रधान पद कहते हैं। उत्तर पद पूर्व पद तो पढ़ा है, लेकिन प्रधान पद क्या होता है। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, एग्जाम्पल समझते हैं, उदाहरण। ठीक है, उदाहरण से देखते हैं। अगर मैं बोलूँ कर्मधारय समास के उदाहरण की बात करूँ तो जैसे मैं बोलूँगा महापुरुष। ठीक है, महापुरुष। तो देखिए इसमें कौन सा समास है, तो देखना पड़ेगा। ये आपका पहला पद है, ये आपका दूसरा पद है। ठीक है, देखिए कैसा पुरुष, महापुरुष, महान पुरुष। तो पहला पद दूसरे की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये क्या है, आपका विशेषण का कार्य कर रहा है, विशेषण। ये विशेषण हो गया, और ये क्या हो गया, ये विशेष्य हो गया। ये क्या हो गया, विशेष्य, विशेषण और विशेष्य। ठीक है, तो आपको आराम से पता चल गया ये कौन सा पद है, समास कौन सा है,
कर्मधारय समास है। और इसे अब परिभाषा जो लिखाई थी, दूसरा पद प्रधान होता है। ये प्रधान पद, इसमें दूसरा पद कैसे है? देखिए जो ये महा है, अगर इसको मैं छुपा दूं तो ये महा खाली रह गया, महा। तो महा क्या, इसके अकेले में कोई महत्व नहीं है, लेकिन जब ये पुरुष से जुड़ा तो महापुरुष, तो इसका महत्व है। ठीक है, बिना इसके ये अधूरा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको प्रधान पद कहा गया है। ठीक है, तो ये पद क्या है? प्रधान पद है। ठीक है, चलिए समझ गया प्रधान पद किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं उसको प्रधान पद। ठीक है, चलिए अब इसका विच्छेद की बात करते हैं। विच्छेद, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष। तो आप इसके विग्रह से भी इसको पहचान सकते हैं। इसमें आपका आ गया है जो। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, आपको बोला मैंने नील गगन। नील गगन में आपने बताना है समास। ठीक है, अब देखिए कैसा गगन, नीला, काला, पीला, ये क्या है? विशेषता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर नील गगन की बात की है, तो यानी कि ये क्या है? ये विशेषण है, ये विशेषण है, और ये क्या है? विशेष्य हो गया। ये क्या हो गया? विशेष्य हो गया। ठीक है, और विग्रह करूंगा तो नील है जो गगन, नील है जो गगन। ठीक है, नील है जो गगन, समझ में आ गया? तो ये क्या हो गया? आपका कर्मधारय समास हो गया। ठीक है, बात करते हैं अभी जो लिखाए थे इनसे संबंधित एग्जाम्पल की। जितने ज़्यादा आप उदाहरण सॉल्व करेंगे उतने ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगला एग्जाम्पल जैसे लेंगे। आप एग्जाम्पल की मान ज़रा अच्छा समझेंगे। जैसे है महर्षि, महादंडश्री महर्षि। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा विग्रह इसका? महान है जो ऋषि, महान है जो ऋषि। ठीक है, और अब एग्जाम्पल लेंगे सज्जन, सज्जन, सत्य है जो जन, सत्य है जो जन, सज्जन। ठीक है, तो है जो से आप समझ रहे होंगे यहाँ पर कौन सा है? कर्मधारय समास है। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? और एग्जाम्पल लेंगे हम श्वेतांबर। क्या लेंगे? श्वेतांबर। ठीक है, पहला पद, दूसरा पद, विशेषण और विशेष्य। ठीक है, सत्य प्लस जन। ठीक है, ऐसे आपको देखना है। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर, श्वेत है जो अंबर। ठीक है, श्वेतांबर। और लेंगे हम एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल क्या होंगे? महर्षि, सज्जन, श्वेतांबर, और हो जाएंगे पीतांबर। इसमें नहीं आएगा, पीतांबर बहुब्री में आता है, यहाँ भी आता है। ठीक है, और एग्जाम्पल लेंगे अधपगा, अधपका, आधा है जो पका, आधा है जो पका, अधपका। ठीक, और एग्जाम्पल बताइए। और एक एग्जाम्पल जो एग्जाम में आया था वो मैं देख रहा हूँ, कुमति। कुमति इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका विग्रह क्या होगा? कुत्सित है जो मति, कुत्सित है जो मति, कुमति। ठीक है, महर्षि, सज्जन, श्वेतांबर, कुमति, ढेरों एग्जाम्पल जिसमें है जो आता है वो सब किसके एग्जाम्पल बनेंगे? कर्मधारय समास के बनेंगे। ठीक है, एक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, परमाणु। परमाणु, परम है जो, परम है जो अणु, परमाणु। ठीक, ढेरों एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब करेंगे इसमें जो उपमेय और उपमान वाले एग्जाम्पल जहाँ पर तुलना होती है। ठीक है, जैसे आपको बोले घनश्याम। ठीक है, इसमें तो है जो नहीं आएगा, घनश्याम देखो क्या है, के समान इसमें लगेगा। ठीक है, तो घन के समान है जो श्याम, घनश्याम। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है घनश्याम, क्योंकि आगे ये कहीं और भी आएगा, मैं बताऊंगा वहाँ पर भी। घनश्याम, घन के समान है जो श्याम। अगला है नरसिंह।
नरसिंह, नरसिंह में समास बताइए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, नर है जो सिंह के समान, नर है जो सिंह के समान, नर है जो सिंह के समान। और एक एग्जाम्पल अभी हाल ही के परीक्षा में आया था, वो है प्राण प्रिय, प्राण प्रिय, ये होगा प्राण है जो प्रिय के समान या प्राण के समान प्रिय, प्राण के समान प्रिय, प्राण के समान प्रिय। ठीक, चलिए, तो ये देखो के समान के समान के समान वाले भी एग्जाम्पल कर्मधारय समास में देखने को मिलते हैं। अब है रूपी। ठीक है, जैसे आपसे पूछ लिया भवसागर, भवसागर में समास बताइए, भवसागर, तो इसमें आएगा भवरूपी सागर, भवरूपी सागर। ठीक है, एक पूछा इसने, जैसे क्रोधाग्नि पूछा इसने, क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि। ठीक है, तो क्या विग्रह बनेगा इसका, क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। ठीक है, क्रोध रूपी अग्नि। ठीक है, तो क्रोध, तो रूपी शब्द भी देखा आपने इसमें, के समान भी देखा इसमें, और इसमें है जो शब्द भी अधिकता में देखा आपने। ठीक है, कई सारे एग्जाम्पल होंगे, मैं आपको जब समास एंड करेंगे तो वहाँ बताएंगे। ठीक है, चलिए, ये था कर्मधारय समास, आपको समझ में आया होगा उम्मीद है। ठीक है, आपको इसकी परिभाषा पढ़नी है। जिस समास में पहला पद विशेषण दूसरा विशेष्य होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं, और जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे भी कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल आपने देखने हैं। ठीक है, कुछ मैंने लिखा दिए, कुछ में आपको जब समास एंड होगा तो मैं सबके एक साथ प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। ठीक है, अभी आप क्या करेंगे, घर में बैठे हैं आप लोग, तो अपने एग्जाम्पल ढूंढेंगे। ठीक है, चलिए, इसमें इतना ही।